वेलकम बैक। आर्थराइटिस की बात हो रही है और हम समझ रहे हैं कि आर्थराइटिस में कौन सी वो एक्सरसाइज करनी है। पेन मैनेजमेंट जब हो जाए, मतलब जब दर्द कम हो जाए तब हमें करनी। तो पहली एक्सरसाइज तो आपने बताई थी कि सर ऊपर झटके नहीं देने और नीचे, करेक्ट? एंड ये एक्सरसाइज आप हर दिन कर सकते हैं? बिल्कुल, आप दिन में 2 से 3 दफ़ा कर सकते हैं, हर दफ़ा 10 मिनट्स के लिए, बल्कि ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर डिपेंड करता है, अगर शुरू में आप स्टार्ट कर रहे हैं पहली दफ़ा तो कम टाइम से स्टार्ट करें और आहिस्ता आहिस्ता टाइम बढ़ाएं। तो दिन में 2 से 3 दफ़ा कर सकते हैं। कितने रेप्स? लाइक 10 का सेट्स है, लाइक एक दफ़ा में आप 10 to 12 टाइम्स कर सकते हैं। 10 टाइम्स इस तरफ, 10 टाइम्स इस तरफ, राइट? 2-3 सेट्स भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है। आप अपने आप को देख लें कि आप कितना कर सकते हैं, उस हिसाब से आप स्टार्ट करें। शुरू में आप कम स्टार्ट करें, आहिस्ता आहिस्ता। ओके, नेक नेक्स्ट के बाद आपने शोल्डर पर आना है। आपके शोल्डर जॉइंट के लिए ये होल्ड कर लें आप। ये आप बैठ के सिटिंग पोजीशन में भी कर सकते हैं। यहाँ थम्स अप इस तरह से होल्ड कर लें इसको, दोनों को। ठीक है, अब बिल्कुल ऊपर की तरफ आप ले जाएं अपना हाथ, स्ट्रेट, आहिस्ता आहिस्ता। ओके, ठीक है, अब सामने की तरफ ले आएं, शोल्डर की। हाँ, अब नीचे ले आइए, राइट, ऊपर, नीचे ले आएं। ठीक है, ये आपकी शोल्डर की एक्सरसाइज थी। मैं दो तीन और एक्सरसाइजेज है शोल्डर्स के लिए बहुत अच्छी। पीछे आप हाथ लेके जाएं अपना। एक ये एक्सरसाइज हो गई, 10 to 12 टाइम्स आप रिपीट कर सकते हैं। एक पीछे इस तरह से लेके जानी है। हाँ, ओके। आपको स्ट्रेच फील हो रहा होगा अपने उसमें। इस तरह रोज एक्सरसाइज करने इतनी स्ट्रेचिंग तो हो जाती है। अभी आप सुबह ऑलरेडी एक्सरसाइज कर चुके हैं। अच्छा, साइड में। ओके, ठीक है, जितना आ सकता है, बिकॉज़ आई नो कि मेरी अम्मी का इतना नहीं आ सकता। लिमिटेशंस होंगी, अगर है पेन फ्री रेंज में रहते हुए आप जितना कर सकते हैं, जितना कान के करीब ला सके उस तरह ले आए। ठीक है, नीचे ले आए आप साइडों में और इस तरह से गोल घुमाना है। इसे सर्कमडक्शन कहते हैं। पूरी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों। डॉक्टर सुमरा, कोई कॉम्प्लिकेशंस आर्थराइटिस पेशेंट्स के साथ? जी, कॉम्प्लिकेशंस यही हैं कि मेनली जो इनकी डिफॉर्मिटीज़ हो जाती हैं, और कॉम्प्लिकेशंस तब आती हैं जब आप इसका केयर सही तरह से ना करें तो कॉन्ट्रैक्चर्स डेवलप हो जाते हैं। क्योंकि उसमें जिस तरह ये बताया कि अगर ये प्रिवेंटिव मेजर्स में ये एक्सरसाइजेज और ये रेंज ऑफ मोशन आप ना मेंटेन करें तो हर चीज़ का, जिस तरह नॉर्मल भी आपको कट लगता है तो इन्फ्लेमेशन का एंड रिज़ल्ट क्या होता है, स्कार फॉर्म हो जाता है। इसी तरह बोन्स पे भी जब इन्फ्लेमेशन होती है या उस वक़्त ज़ख़म होता है या वो अक्यूट स्टेज में है, तो अगर उस वक़्त केयर न की जाए तो वो फ्यूज़ हो जाते हैं। और जिस पोजीशन में वो फ्यूज़ होंगे उसी पोजीशन में वो कॉन्ट्रैक्चर डेवलप हो जाएगा। और एक दफ़ा वो फ्यूज़ हो जाएंगे तो उस हिसाब से जॉइंट आपके लिए यूज़लेस है। ओके, तो ये रिहैबिलिटेशन का रोल इसीलिए है कि ये एक्सरसाइजेज इन ऑर्डर के आपके मसल्स भी स्ट्रांग रहें, बोन की इंटेग्रिटी भी कंटिन्यूस रहे। नजमा, do you have any exercises for us? जी बिल्कुल। एल्बो की मैं बता रही थी, इसके बाद शोल्डर जॉइंट के बाद एल्बो आएगा। फुल रेंज में लेके जाना है आपको। स्ट्रेट करें आपने आर्म को और फिर बेंड करें। ये एल्बो की जो हमारी 2 मूवमेंट होती है ये है। इसके बाद रिस्ट की बारी आती है। रिस्ट के लिए आप ऊपर, आप अपने हाथ को दूसरे हाथ से होल्ड कर लें, नीचे, ऊपर, नीचे, इसी तरह से गोल क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज, जितना हो सके। हाँ बिल्कुल, मैं पहले भी आपको बता चुकी कि पेन फ्री रेंज में, पेन अगर आपको कर रहा है तो फिर बहुत ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है। जितना आप कर सकते हैं उधर से ही आप स्टार्ट करें। ठीक, अब उंगलियों को आपने खोलना है, बंद करना है। उंगलियों को खोलें, बंद करें। एक और एक्सरसाइज, जैसे इस तरह से हाथ स्ट्रेट रख के अपने फिंगर्स को बेंड करना है। थंब भी? इसको थंब की अभी हम करेंगे एक्सरसाइज। और फिस्ट बनानी है आगे। ठीक है, ये भी आप 10 से 12 दफ़ा
रिपीट कर सकते हैं, 2 या 3 सेट कर सकते हैं। पहले उंगलियों को कर्ल कीजिए और फिर आहिस्ता आहिस्ता मुट्ठी बनाइए। मुट्ठी बनानी है। ठीक है, ठीक है। अब थंब की बारी आती है। हाँ, थंब की भी जैसे फुल मूवमेंट होती है। राइट, ठीक है, अंदर की तरफ लेके जाना है जी। आप और सीधा करना पड़ेगा। यू, ये देखें बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है, बाहर की तरफ निकालें और इसको गोल घुमाना है। We have Okay. a caller, Samina Mirpur Kase. Assalamualaikum, Samina. हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जी। देखिए, मेरा मसला ये है कि एक तो मुझे आर्थराइटिस है। मेरा राइट जो घुटना है उसमें काफ़ी तकलीफ है। मैं तकरीबन साल भर से नमाज नहीं पढ़ सकती, ना बैठ सकती हूँ नीचे। और उसके अलावा मेरे लेफ्ट शोल्डर जो है वो फ्रोजन शोल्डर है। तो क्या ये भी आर्थराइटिस की किस्म है, क्या है ये? ओके, और अभी इसका इलाज कुछ या एक्सरसाइज कुछ बता सकेंगे फ्रोजन शोल्डर के लिए? तकरीबन 6 महीने हो गए, बहुत तकलीफ है। हाथ बिल्कुल पीछे बैक पे नहीं जाता, ऊपर नहीं उठ सकता, कपड़े पहनने में मसला है। डॉक्टर बैग सुमरा में कोई होता है। कुछ सवाल पूछना चाहेंगे इनसे? बस यही मुझे मालूम करना है कि इसके बारे में, क्या इसका इलाज क्या है? क्या एक्सरसाइज है या दवा है फ्रोजन शोल्डर की? और क्या ये आर्थराइटिस की कोई किस्म है? ओके, समीना कोई सवाल इसके लिए कोई सवाल? समीना, समीना होल्ड ऑन। हाँ, आपकी एज क्या है? मेरी एज 54 है। अच्छा, तो समीना ये मोस्टली आपके जो है ये आर्थराइटिस डेवलप हो रहा है। उसमें ये है कि जो आप सिम्टम्स बता रही हैं नी के और फ्रोज़न शोल्डर के, इनकी स्पेसिफिक नी को तो जिस तरह आपको नजमा बता रही है कि अगर एक्यूट स्टेज में है तो आप आइसिंग लगाएं और पेन मैनेजमेंट करें। और उसके बाद आपको डॉक्टर से मशवरा करना पड़ेगा कि आपका आर्थराइटिस किस स्टेज में है, और कुछ पेन किलर्स लेने पड़ते हैं। आपको वेट पे कंट्रोल करना पड़ेगा। ये रेंजेस जो भी एक्सरसाइज की हैं वो आपको करनी पड़ेंगी ताकि आपकी इस इन्फ्लेमेशन के बाद आपका कॉन्ट्रैक्चर डेवलप ना हो। सेकेंड ये है कि frozen आपका shoulder जो जी कह रही थी। फ्रोजन शोल्डर का एक सेट ऑफ एक्सरसाइजेज होता है जो न सिर्फ आप अभी करेंगी लेकिन आपको थ्रू आउट, क्योंकि फ्रोजन शोल्डर एक दफ़ा हो जाता है तो वो रिपीटेडली आपका बाद में भी होता रहेगा। ओके, तो अगर आप ये एक्सरसाइजेस डिसकंटिन्यू करेंगी या ये नहीं करेंगी, फ्रोजन शोल्डर इज वन थिंग जो रिपीटेड होता ही रहता है। अगर बट वंस अगर आप इस रेजीम पे आ जाएं तो आपकी रेंजेस रहती है तो वो एडिशंस फॉर्म ही नहीं होती हैं, मसलन ये कम होते जाएगा। कम होता जाएगा। ओके। अच्छा, एक हम रख सकते हैं सेशन आपके ही प्रोग्राम में कि फ्रोजन शोल्डर का एक खास प्रोटोकॉल है जिसमें वॉन्ड एक्सरसाइजेस, गेयर एक्सरसाइजेस और आपकी केन एक्सरसाइजेस वो शोल्डर के रेंजेस को कवर करती हैं और ग्रेजुअली आपको ओपन करने पड़ते हैं। ये जो फ्रोजन शोल्डर इज लाइक कि आपका वो इन्फ्लेमेशन इज प्रोग्रेस हो रही है और वो स्कार्स वहाँ फॉर्म कर रही है। अभी जो आपने एक्सरसाइज बताई है यहाँ नजमा ने, कैन यू रिकमेंड दीज के समीना वी कैन नॉट, बिकॉज ये बिल्कुल एंड स्टेज है। Okay. जो फ्रोजन होता है, इट्स फ्रोजन मींस दैट योर जॉइंट इज जस्ट फ्रोजन, यू कैन नॉट मूव इट। इस स्टेज से पहले उनको स्ट्रेचेस देने पड़ते हैं क्योंकि मसल्स इस वक्त इन्फ्लेम्ड होते हैं एंड इफ दे गो डायरेक्टली टू फुल रेंज तो वो मसल्स टेयर होने का खतरा होता है। राइट।